आना है। तो घर बैठ के 3 साल हो गए। नहीं सर, मैं ऑनवर्क हूँ, फिर मैं लेकर आऊंगी। यही मैं अगर मैं आपसे कहूँ और डिबेट हो जाती है नहीं हम करते तो एक बड़ी फाइनल में डायरेक्ट बस मैं अभी करके जाऊंगा आज करके जाऊंगा। म्यूट कर लें। हाँ बिल्कुल करिए कर लो। सर वीडियो ऑन की हुई है अपनी उनकी आपकी नहीं ऑफ की हुई
ये स्क्रीन शेयर करना है मुझे सर। जी ठीक है। ये बोर्ड भी आप शेयर कर सकते हैं, या तो इसका बोर्ड करें। मैंने अपना वन नोट बना के रखा हुआ, वन नोट पे डायरेक्ट वन नोट पे टाइपिंग आप कर लेते हैं। इसका जो आप बोर्ड शेयर करते हैं ना, उस पर आप टाइपिंग करें, उस बोर्ड पे आप सब लिख सकते हैं। इसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं वन नोट पे। Assalamualaikum students, how are you all? Welcome back to school, and again we are seeing each other again. And as you are aware, now you are in grade 11. That means last year जो कुछ भी किया है उसमें तो बहुत सारे रिलैक्सेशन भी चल रहे थे। अब वो रिलैक्सेशन वाला दौर खत्म। अब you have to be prepared for the upcoming examination, and this time upcoming examination are your most important target. ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, तो there is an option for the raise hand situation. You can raise hand from there. और फिर I will allow that student to speak और फिर वो देखें। अच्छा, सबसे पहली बात कि ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम थोड़ा सा होता है। वो उसमें ये कंडीशन होती है कि आपको सारी चीज़ें उसी तरीके से करवाई जाएंगी जो कुछ आप नॉर्मल फिजिकल क्लासेस में करते हैं। सिर्फ ये होगा कि हमें थोड़ा सा ये केयर करना पड़ेगा कि जो कुछ अब यहाँ पे करवाया जा रहा है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट ऑफ फिजिकल वर्कशीट नहीं मिला करेगी प्रैक्टिस करने के लिए। मैं यहाँ से आपको वर्कशीट सेंड किया करूँगा, आप लोग वो वर्कशीट को रिजॉल्व करोगे। रिजॉल्व करने के बाद वो आप सेंड किया करेंगे स्कूल के स्टूडेंट ईमेल आईडी के साथ, सो दैट आई विल बी एबल टू चेक। दोबारा से अपने लास्ट ईयर वाले कुछ इंस्ट्रक्शंस रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर कुछ लोग भूल गए दे कैन डू द थिंग्स प्रॉपर्ली एंड रिकैप। हर रोज जितना भी काम करवाया जाएगा, उसको आपको हर रोज ही प्रिपेयर करके रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप नेक्स्ट डे आके सबसे पहले मुझसे डिस्कस करेंगे और उस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे एज अ रिवीजन। इट विल बी द सेम एज द प्रीवियस थिंग दैट वी वर डूइंग, कि हम लोग किस तरीके से एक प्रोसेस लेके चल रहे थे, वही प्रोसेस यहाँ पे भी चल रहा है। ठीक है, आपको मुझसे फेमिलियर होने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज वी आर ऑलरेडी फेमिलियर पीपल। जी रुमेशा, यू आर आस्किंग समथिंग, बोले। सर आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, तो आप थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हैं? बिल्कुल श्योर, अब ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, अब ये यही कंडीशन पे जो इफ समवन गेट्स सम प्रॉब्लम तो उस तरीके से रेज हैंड करे और फिर वो बोलेगा तो आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व दैट इशू। ठीक है, चलो अब कंडीशन देखते जाओ। अच्छा, फिर वही है, व्हेनेवर यू आर अटेंडिंग अ क्लास यू शुड हैव द राइटिंग मटेरियल विद यू। ऑब्वियसली इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंचेगी, लेकिन रिकॉर्डिंग होता है वो कंडीशन के लिए कि आप उसको रिकैप कर रहे हैं। इस वक्त जो चीज़ें भी करवाई जाएंगी उसको आपको खुद भी लिखना है, बिकॉज यू मस्ट हैव द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग थिंग्स। जब आप लिख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में जाती हैं, साथ साथ आप लिखने का मटेरियल सामने रखना। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आएगी पूछने की तो फिर रेज हैंड करके टाइम आउट करके उसके बाद हम इसे रोक के काम कर सकते हैं। देखो,
Right now, first of all, the screen which I'm sharing right now is the screen in which the heading is obvious to you. Heading में mathematics सब्जेक्ट का नाम 4024 इसका सब्जेक्ट कोड, आज की डेट 6 जुलाई 2020, आज का डे मंडे, टीचर्स नेम सयामी, क्लास 435, ये सब कुछ नजर आ रहा है। साथ साथ ये भी कंडीशन नजर आ रही है कि टॉपिक का नाम मैंने आज लिखा है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। आज ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कीप वन थिंग इन माइंड कि हमें तो सिलेबस ऑफ ग्रेड 11 का कंप्लीट भी करना है, और जो प्रीवियस टॉपिक्स थे जो हमने O2 में किया था या उससे भी पहले आप लोगों ने O1 में भी किया था, वो सब चीज़ें भी हमें रिवाइज करनी है इस सेशन में, ताकि आपको जो चीज़ आप भूल गए हो वो सब कुछ रिवीजन के तौर पे सामने आ जाए। लास्ट ईयर जो कुछ किया तो वो सब भी रिवाइज होगा। Don't get scared of that thing, don't worry about that thing, वो प्रीवियस वाला तो हम लोग भूल गए हैं, उसका क्या होगा। मैंने हमेशा कहा हुआ है, I always have this condition in mind कि स्टूडेंट्स नॉर्मली चीज़ें भूल जाएंगे, और फिर आप लोग को अच्छी खासी अजीब सी सिचुएशन की प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोगों ने मार्क्स से लेकर अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो एग्जाम में भी कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट कंसिडरिंग दैट थिंग कि आप लोगों ने पढ़ने की प्रैक्टिस छोड़ दी होगी। जितने की प्रैक्टिस और काम करने की प्रैक्टिस तो डेफिनेटली बहुत कम होगी, बट डोंट वरी, एज यू आर अवेयर कि मैं हमेशा कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ताकि जिसको वो चीज़ें नहीं आती वो आ जाए, और जो कर चुका है जिसे आती है उसके लिए रिविजन हो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज़ टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो अब सबसे पहली बात, इस टॉपिक को पहले ये कंडीशन देखो कि दिस टॉपिक कम्स इन पेपर 1 as well as paper 2, and you are aware the difference between paper 1 paper 2 क्या होता है। In paper 1 you get all those questions जिसमें आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, और पेपर 2 में आपके पास कैलकुलेशन भी होती है। तो आपको इस टॉपिक, बल्कि मैं तो हर टॉपिक के बारे में बताता रहूँ, इस टॉपिक के लिए सिचुएशन ये है कि ये दोनों पेपर में आता है, तो दोनों ही की कंडीशन दिमाग में रख के करना। अब ये भी देखो कि अगर ये पेपर 1 में आता है तो उसमें क्या डिफरेंस है, पेपर 2 में आता है तो उसका क्या डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज द वर्ड प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ एनीथिंग हैपनिंग। ठीक है, दैट मीन्स whenever we will have the question of calculating the probability, we will first of all be taking this thing in mind. We have the calculation for the chance of anything happening. Probability start करने से पहले this thing should be kept in mind. Probability is actually the prediction का मतलब कि अगर हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ऐसा हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे आज के लिए एक कंडीशन है कि आज बारिश होने वाली है, ये प्रेडिक्शन है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि बारिश हो ही जाए, हो सकता है बारिश ना हो। सिर्फ प्रेडिक्शन है तो प्रेडिक्शन ऑपोजिट भी कभी हो सकता है। ये नहीं समझना चाहिए कि हमने कैलकुलेट किया था तो ऐसा होना चाहिए था। लाइक इफ वी टॉस अ कॉइन, हमें पता है कि कॉइन टॉस करने में हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, लेकिन अगर हम लोग कॉइन टॉस करें और हमने सोच के रखा है कि हेड आना चाहिए लेकिन हेड नहीं आया और टेल आ गया, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमारी कैलकुलेशन गलत है, बल्कि वो चीज़ जो हमने कैलकुलेट की थी, जिसके बारे में हम कैलकुलेशन कर रहे थे, उसका ऑपोजिट हो गया। दैट इज पॉसिबल, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी द प्रेडिक्शन। Number 2 most important thing in the calculation of probability, that is it is a pre-calculation.
प्री कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि इट इज द कैलकुलेशन विच इज डन प्रीवियसली, कुछ हो रहा है उससे पहले ये कैलकुलेशन होनी है। लाइक देखो आसान सी एक एग्जाम्पल, हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, हमें पता है ये हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। अभी तक अगर ये कॉइन टॉस हो रहा है तो हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली, अब कैलकुलेशन से कुछ रिजल्ट आ गया, कॉइन टॉस होने का मतलब हमने उसको फ्लिप किया, तो वो फ्लिप होने के बाद वो एयर या हवा में भी घूमता रहता है, उस वक्त तक भी कैलकुलेशन पॉसिबल है। लेकिन वंस इट लैंड्स ऑन अ सरफेस, लाइक अपने हाथ पे आके गिर जाए या फिर ज़मीन पे आके गिर जाए, तो वो उसकी कैलकुलेशन का टाइम ख़त्म होने के निशान है। अब हम लोग इसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि अब वो हमारे सामने नज़र आ रहा है। सामने नज़र आने का मतलब ये हो गया कि अब वो कंडीशन जो आ गई वो एक प्रेडिक्शन नहीं रही, वो एक इवेंट बन गया है, वो एक ऑब्जर्वेशन हो गई जो हमें नज़र आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी का इससे मतलब क्या जाहिर हुआ कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसी कैलकुलेशन है जो किसी चीज़ के होने से पहले पहले क्या होती है। जैसे ही वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो फिर इसकी कैलकुलेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये पहली बात है जो याद रखो, ये मैं इसकी थ्योरी बता रहा हूँ। अब उसके बाद आगे कंडीशन आते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज को दिमाग में रखो कि जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो कुछ वर्डिंग्स यूज करेंगे, दे आर सेड टू बी द टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, वो टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब है कि वो वर्ड्स आए तो हमें समझ में आ जाए कि इसको हमें ये करना है। लाइक देखो, सबसे पहले इट इज कॉल्ड इवेंट। Event is the term that we use for anything happening. कुछ भी हो रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वो एक इवेंट है, कुछ भी हो। तो इवेंट वर्ड कहीं पे भी आ जाए समझ जाना, प्रोबेबिलिटी में एक कंडीशन जिसको हैपनिंग टू इंडिकेट कर रहा है उसको हम इवेंट कहते हैं। व्हेन एनी इवेंट इज टेकिंग प्लेस, उससे हमें कुछ रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट को हम या तो आउटकम कहते हैं या फिर हम उसी रिजल्ट को एक और नाम देते हैं, ये बहुत जरूरी नाम है, याद रखो, सैंपल स्पेस। ठीक है, जहां कहीं वर्ड सैंपल स्पेस आ जाए समझ जाओ उसका मतलब है कि वो रिजल्ट को कह रहे हैं। अच्छा, साथ साथ एक काम करते रहा करो, जब जब मैं स्क्रीन को आगे बढ़ाऊंगा तो उससे पहले पहले यू पीपल शुड टेक द स्नैपशॉट ऑफ इट। ठीक है, स्नैपशॉट लेने से क्या फ़ायदा होता है कि ये स्नैपशॉट आपके पास सेव रहेगा, जब आपके पास रिकॉर्डिंग पहुंचेगी तो रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली आपके पास आएगी, लेकिन उससे भी पहले आपके पास ये स्नैपशॉट्स आपकी अपने पास सेव होंगे। तो कभी अगर आप लिखने में कुछ भूल रहे हो तो वो वाली चीज़ आप दोबारा से जाके देख सकते हो। अंजलि बेटा, यू आर लेट एंड यू आर वेरी मच लेट, 15 मिनट्स। द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन तो उसको फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इट इज बेटर कि जब क्लास का टाइम हुआ करे तो फौरन आप क्लास में पहुंच जाया करो, ठीक है। आगे देखो, मैं क्या बता रहा था कि देयर आर टर्मिनोलॉजीज दैट वी आर गोइंग टू यूज। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी क्या बताई? इवेंट, जिसका मतलब है हैपनिंग। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या बताई? उस इवेंट का कुछ रिजल्ट, जिसको हम लोग कहेंगे आउटकम या फिर सैंपल स्पेस। अब जो सैंपल स्पेस या आउटकम होता है वो दो तरह का होता है, या तो वो हमारे फेवर में होता है या फिर वो हमारे फेवर में नहीं होता। लाइक अगर हम लोग क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं तो टॉस किया, तो टॉस में आया कि अगर हेड आ गया तो टॉस करने वाली टीम बैटिंग करेगी, ठीक है। तो जैसे ही टॉस किया और वो हेड आ गया तो उस टीम के फेवर में रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर उस टीम का हेड नहीं आया, टेल आया, तो उसका मतलब है वो उसके फेवर में नहीं है, वो अनफेवर कंडीशन में है। तो हम इसको कहते हैं फेवरेबल आउटकम
और एक अनफेवरेबल आउटकम। क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? फेवरेबल का मतलब हुआ वो रिजल्ट, वो सैंपल स्पेस जो हमारे फेवर में है, और अनफेवरेबल का मतलब हुआ वो रिजल्ट, वो आउटकम जो हमारे फेवर में नहीं है, हमारे एक्स्ट्रा में कंडीशन में चल रहा है। ठीक, अब इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट में इसलिए लेने बोल रहा हूँ कि साथ साथ जो कुछ लिख रहे हो ना, उसका सबूत भी तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है, इससे भी आसानी होगी कि आप इन चीजों को बार बार अपने टाइम पर कहीं और किसी और टाइम पे, जब आप यहाँ पे बैठ रहे काम कर रहे होंगे, उस टाइम पे भी आप इन चीजों को रिकैप करते रहो। ठीक है, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ। अब आओ आगे चलिए। क्या बात डिस्कस हुई है बेटा? प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन है, प्रोबेबिलिटी प्री कैलकुलेशन है, प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, वो टर्म्स हमारे काम के हैं। ठीक है, और वो टर्म्स जो हैं वो हमने 3 डिस्कस कर लिए। ठीक, अब आओ आगे चलो। Most important thing for the probability calculation, the formula for the probability. Most important thing इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आज प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया है। आज के बाद जब तक मैथ्स से रिलेटेड एग्जाम्स में अपीयर होते रहोगे और मैथ्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ते रहोगे, उसमें प्रोबेबिलिटी आती रहेगी। कहीं भी इंटरमीडिएट करने जाओगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ए लेवल करने जाओगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, बैचलर्स करोगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, मास्टर्स करोगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वाला फॉर्मूला चलता रहेगा हर जगह। इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके चेंजेस आएंगी, बाकी चलेगा ये सब कुछ वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये देखो पी ऑफ ई क्या मतलब हुआ इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ any event is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी हम प्रोबेबिलिटी करेंगे, और जब तक हम प्रोबेबिलिटी करते रहेंगे ये वाला फॉर्मूला रिपीट होता रहेगा। मैं रिपीट करता रहूँगा और आप लोगों के दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए पक्का पक्का। ठीक है, अब देखो जब प्रोबेबिलिटी हम कर रहे हैं, अब एग्जाम्पल के जरिए से इसे समझते हैं। देखो यार एग्जाम्पल क्या है, एक आसान सी एग्जाम्पल है। When we throw a dice, डाइस क्या होता है? जो हम लूडो खेलने के लिए, मोनोपोली खेलने के लिए जो क्यूब यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 वाले नंबर वाला, उसको हम कहते हैं डाइस। ठीक है, उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उस डाइस में जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी एक नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, when we roll a dice, what is the probability of getting number 4? ठीक है, सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे? P of 4 यानी probability of getting number 4।
अब क्या हुआ, 4 हमारी रिक्वायरमेंट हो गई। अब वी हैव टू सीक ए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर कितनी बार है। तो अगर काउंट करोगे तो सिर्फ एक बार है। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 divided by total number of outcomes 6। ठीक है, 1/6 इसका फ्रैक्शन आंसर है। और अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो 0.16 समथिंग, तो ये इसका डेसिमल वाला आंसर है। दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन दैट कैन बी एक्सेप्टेबल, ये आंसर भी इसका एक्सेप्टेबल है। ठीक, अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन वी रोल अ डाइस। अब रिक्वायरमेंट क्या है, डाइस रोल कर रहे हैं और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगेन सबसे पहले देखोगे कितने ऑड नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं, 1, 3 एंड 5 ऑड नंबर्स हैं। काउंट करते हैं तो दैट बिकम्स 3 ऑड नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 6। तो ये बन गया आपका 3/6। 3/6 को अगर आप सिंप्लीफाई कर दो तो 1/2 भी ठीक है, और इसको अगर फर्दर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो 0.5 भी ठीक है। सही, तीनों आंसर एक्सेप्टेबल है। अब आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि मैं स्क्रीन को आगे बढ़ाऊं। ठीक है, आगे इसी के एग्जांपल में एक और कंडीशन देखो। यहाँ पूछा जा रहा है when we roll a dice what is the probability of getting a prime number। अगेन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ये वाली चीज। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर्स which are divisible by 1 and by own self starting with 2, 3, 5, 7, 11 और ये सब। अब ढूंढो यहाँ पे ये जो डाइस हमारे पास है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है, इसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं। अगेन इफ यू चेक यू विल फाइंड आउट 2 है, 3 है और 5 है। अगेन 3 प्राइम नंबर्स 3/6 meaning 1/2 meaning 0.5। इसी में पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7 व्हेन वी रोल अ डाइस। अब और से देखो तो यहाँ नंबर 7 है कि नहीं, नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 0, फेवरेबल आउटकम्स हो गए 0 हो गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। 0.6 का मतलब हुआ सेम 0। ठीक, इसी में एक लास्ट बात, अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इंटीजर वैल्यू व्हेन वी रोल अ डाइस। इंटीजर वैल्यू क्या होता है, हर होल नंबर जो होता है दैट इज कॉल्ड इंटीजर वैल्यू, जो डेसिमल ना हो, जो फ्रैक्शन ना हो। तो अगर हम लोग डाइस को देखते हैं तो डाइस में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सबकी सब इंटीजर वैल्यूज हैं, इसका मतलब है टोटल 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी 6, इससे आ गया। अब ये जो एग्जांपल किया है इसमें जो रिजल्ट्स आए हैं इनसे हमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पता चल रही है। क्या है वो इम्पॉर्टेंट बात,
वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट must lie between 0 to 1. ये बात भी आपको याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही होना चाहिए। 0 इंक्लूड हो सकता है, 1 इंक्लूड हो सकता है। बाकी सारे आंसर देखेंगे तो उसमें 0 ही आ रहा है। ना तो आंसर प्रोबेबिलिटी का 0 से छोटा हो सकता है, नेगेटिव आंसर आ जाए समझ जाना कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, और ना ही प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा हो सकता है। 1 से बड़ा हो जाए समझ जाओ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, अगर 0 आंसर आ जाता है प्रोबेबिलिटी का, इसका मतलब है कि इम्पॉसिबल कंडीशन है, जैसे यहाँ पे थी। और अगर 1 आ जाता है इसका आंसर, तो इसका मतलब है 100% श्योर सिचुएशन, जैसे यहाँ पे। ठीक, तो ये कंडीशन भी आती है। इसका भी स्नैपशॉट लो क्विकली। आज के लेक्चर के लिए लास्ट चीज देखो जरा, कुछ वर्डिंग्स को हमें याद रखना है। सपोज अगर वर्डिंग में कहा गया है और, इसका मतलब हुआ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, मतलब जैसे कहा when we roll a dice, what is the probability of getting number 2 और number 4? तो इसका मतलब क्या हुआ कि probability of 2 plus probability of 4। अगर आप probability of 2 देखेंगे वो है 1/6, और अगर 4 देखते हैं तो वो भी है 1/6। दोनों को ऐड करो तो that becomes 2/6, that is 1/6। सही है, तो ये वाली सिचुएशन याद रखना कि कहीं पे भी और सिचुएशन आ रही है तो इसका मतलब जो है हमने प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कहीं नॉट सिचुएशन आ रही है तो नॉट सिचुएशन का मतलब समझो कि उसको हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करेंगे। 1 माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि लिमिटेशन या मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है वो 1। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 3 व्हेन वी रोल अ डाइस? 3 ना आए उसके लिए क्या है, पहले 3 आने की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए होगी और फिर उसके आंसर को 1 में से माइनस करेंगे, मतलब 1 माइनस 1/6। इसका आंसर हो जाएगा 5/6। ठीक, स्क्रीनशॉट लो इसका। अच्छा अब जरा ये देखो, अगर कभी ऐसा हो जाए कि कहीं कोई ऐसी फिगर दी हुई हो, एक स्क्वायर है 2 सेंटीमीटर्स का
और एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ वी सेलेक्ट अ पॉइंट inside the circle, find the probability that it lies inside the square। ठीक है, अब देखो अगर शेप आ जाए और शेप में मेजरमेंट्स दी हुई हो तो याद रखना प्रोबेबिलिटी हमेशा एरिया से फाइंड होती है। मेन थिंग इज दैट कि बहुत सारे डॉट्स होंगे इधर उधर इधर उधर सब कुछ, हमें कोई भी डॉट सेलेक्ट करने के लिए है। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या है, इनसाइड द स्क्वायर डॉट होना चाहिए, ये हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ द स्क्वायर सबसे पहले चाहिए होगा किस कंडीशन के लिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा किस कंडीशन के लिए, फेवरेबल आउटकम के लिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ द स्क्वायर का मतलब हुआ लेंथ स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल का मतलब हुआ पाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका आंसर 1/पाई, कैलकुलेटर से इसका कुछ आंसर निकल जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक, तो ये सारे कंडीशंस आ गई जो हमने आज अभी डिस्कस किया है। जब सपोज कीजिए तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल, a group consists of 24 people। ठीक है, जिसमें से 15 are boys and 9 are girls। कहा जा रहा है पहली बार, if one student is chosen at random, एक स्टूडेंट चूज हो रहा है रैंडम, find the probability that the student is a girl। क्या मतलब हुआ, 24 के ग्रुप में से स्टूडेंट चूज हो रहा है और हमें फाइंड करना है कि वो स्टूडेंट चूज जो हो वो एक गर्ल हो, एक गर्ल हो। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम का मतलब है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे हैं 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो हो गया
24। पेपर 1 है तो आपकी सिंप्लीफिकेशन ऐसे हो जाएगी, 3 3 9, 3 8 24। पेपर 2 है तो आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी कंडीशन में अगर क्या दिया जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ बॉय, क्या सिचुएशन आएगी, 15/24, दैट इज 5/8। सपोज अगर कहा जाता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी अ बॉय, अब यहाँ तो बहुत आराम से नजर आ रहा है कि नॉट बी अ बॉय का मतलब गर्ल हुआ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बॉय गर्ल और कुछ और कंडीशंस भी आ सकती है, बॉय गर्ल मैन वुमेन। हमें अगर नॉट सिचुएशन को यूज करना है तो इसका क्या तरीका बताया था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 5/8। 1 माइनस 5/8 का मतलब हो गया 3/8। ठीक है, स्नैपशॉट क्लोज कर। अच्छा, when I ask you to take the snapshot, keep this in mind कि मैं भी इसके स्नैपशॉट ले रहा हूँ। सिर्फ इसलिए ताकि रिकॉर्ड में मेरे पास भी रहे कि क्या क्या चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करवाई थी। यू पीपल आर अवेयर ऑफ दैट थिंग कि मैं अपनी क्लास में पिक्चर्स ले लिया करता था बोर्ड में, ताकि मेरे पास रहे कि मैंने क्या क्या काम करवाया है। बिल्कुल सेम थिंग आई एम डूइंग राइट नाउ ऑल्सो। मैं जो जो चीज़ें दिनों से कह रहा हूँ कि स्नैपशॉट लो, उसकी मैं भी स्नैपशॉट ले रहा हूँ। तो मेरे पास भी सबूत है। मैं स्नैपशॉट इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पास रहे एक रिकॉर्ड, और आप लोगों को स्नैपशॉट क्यों लेना ज़रूरी है, ताकि आप इन चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है। और हर क्लास में हर स्टूडेंट को रिवीजन करनी है। क्यों? कल जब क्लास होगी तो मैं किसी से भी पूछता रहूँगा तो मुझे बताओ कि कल के इसमें उन्होंने क्या क्या किया, मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ कि इसकी सिचुएशन क्या है। मोर ओवर एज यूजुअल कुछ होमवर्क मैं सब सेंड करूँगा और वो होमवर्क आप लोगों को करना है, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द बुक 2 at home with you? Just raise your hand. बुक 2, क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ भी किया है वो भी बुक 2 से किया हुआ है। बुक 4 के सिलेबस में अभी जो कुछ किया है तो उसके आगे आएगा, लेकिन आपको पहले बुक 2 वाली चीजें करनी। तो पहले मुझे बताओ, तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द बुक 2 विद यू? आयशा रुखान, आपके पास बुक 2 नहीं है? मासूमा के पास बुक है। इब्राहिम काजी भी यहाँ पे है नहीं, इब्राहिम काजी के पास बुक नहीं है, लाबा कमाल के पास बुक नहीं है, मोहम्मद सज्जाद के पास नहीं है, महबूश नदीर के पास बुक नहीं है, मोहम्मद अहमद के पास है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बुक नहीं है तो कोई बात नहीं। जिनके पास बुक है वो इस वक्त मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट करो, क्योंकि यही चीज़ मैं आपके ईमेल में सेंड कर रहा हूँ, मिल जाएगा आपको एज अ क्वेश्चन टू बी डन, ठीक है। नोट करो कि बुक 2 में पेज नंबर 432 चैप्टर 15 है, पेज नंबर 432, एक्सरसाइज 15A।
पेज 432 एक्सरसाइज 15A ये आप लोगों ने आज करने हैं। सिर्फ ये लिख लो कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करने हैं, इसके अलावा बाकी सब करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है आपको, नहीं करने वाली बात बता रहा हूँ। 4, 5, 12, 13, 4, 5, 12, 13 नहीं करने हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस आज ट्राई करना है। पेज नंबर 431 एक्सरसाइज 15A 4, 5, 12, 13 को छोड़ के सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं आज। ठीक है, अच्छा फिर वही बात, ये सब चीजें आप रिवाइज करोगे सब के सब। इन सब को रिवाइज करने के बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है, ये इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो ये प्रॉब्लम्स कल आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल मैं जब सबसे पूछूंगा कि रेज योर हैंड हु आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन द लास्ट डेज होमवर्क, तो उसमें रेज हैंड होगा और रेज हैंड में एक एक को मैं अनम्यूट करूंगा, वो अपनी प्रॉब्लम मुझे बताएगा, वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइक द सेम वे एज वी डू इन द क्लास। यू पीपल आर अवेयर ऑफ मी, आई एम अवेयर ऑफ यू पीपल। ठीक है, तो वही कंडीशन को सामने रखेंगे आप लोग और उसको आप बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करते रहोगे। अभी आप जो भी सॉल्यूशंस करोगे वो आप कैलकुलेटर से निकालना। मतलब ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। देखा है आपने, फ्रैक्शन 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 चल रहा है, तो कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। इसलिए आप कैलकुलेटर के बगैर की भी प्रैक्टिस साथ साथ जारी रखो। ठीक है, ओके बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय योर प्रोग्राम। ठीक है, टुमारो वी विल सी ईच अदर अगेन इंशाल्लाह। और फिर इसी तरीके से देखो, हर रोज का काम हर रोज करने की प्रैक्टिस अभी से रखो। आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे होगी वैसे वैसे आपकी कंडीशंस बेटर होती जाएगी। आई वांट यू पीपल टू बी द बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइडर। और वो उसी कंडीशन में हो सकता है कि आप मेरी बातों को सुनें और मेरी बातों पर अमल भी करें। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज़ एंड एंडिंग द क्लास नाउ।